मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि मिथिला पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेना पराजित हो गई है और राजा जनक बंदी बने हुए हैं। विजय शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किंतु अपने वस्त्र आभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। साथ ही घोषणा करा दी, जनक को जो आश्रय देगा या जो भोजन देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा जनक सादे वस्त्रों में राजभवन से निकल पड़े। मृत्यु के भय से कोई उनसे नहीं बोला। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूल से भरा शरीर, भूख से अत्यंत व्याकुल जनक एक भिक्षुक जैसे थे। राज्य के बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहीं कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा के साथ जनक वहां पहुंचे, किंतु खिचड़ी बंट चुकी थी। बांटने वाला द्वार बंद करने ही जा रहा था कि भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को उनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो नहीं है, किंतु बर्तन में खुरचन लगी है। तुम कहो तो वह तुम्हें दे दूं, उसमें जलने की गंध भी आ रही है। जनक को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ पर रख दी। तभी एक चील ने उनके हाथ पर झपट्टा मार दिया। व्यथा के मारे जनक चिल्ला पड़े। यह तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में भी जनक सचमुच चिल्ला पड़े। रानियां और सेवक सेविकाएं दौड़कर आए। महाराज जनक अब देख रहे थे। वे सुसज्जित शयन कक्ष में रत्न जड़ित स्वर्ण पलंग पर दुग्ध फैन सी कोमल शैया पर लेटे थे। रानियां और सेवक सेविकाएं प्रस्तुत थे। वे अब मिथिला के नरेश थे। यह सब देख जनक बोले, वह सच था या यह सच है? अब महाराज जनक के सम्मुख जो भी जाता था वे उससे एक ही प्रश्न करते थे, वह सच या यह सच? चिकित्सक आए, मंत्रज्ञ आए और भी जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक एक दिन ऋषि अष्टावक्र जी मिथिला पधारे। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज, जब आप सादे वस्त्रों में भिक्षुक के वेश में खड़े थे, उस समय राजभवन, आपका राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं कहाँ थी? महाराज जनक बोले, भगवान, उस समय तो मैं विपत्ति का मारा एक भिक्षुक मात्र था। उस समय मेरे पास ये कोई नहीं थे। अष्टावक्र वापस पूछते हैं, और महाराज जागने के बाद अन्न क्षेत्र, आपका कंगाल वेश, खिचड़ी की खुरचन और आपकी दुर्दशा कहाँ थी? महाराज जनक ने जवाब दिया, भगवान, जागने के बाद तो मैं मिथिला नरेश बन गया था। तब अष्टावक्र महाराज जनक से बोलते हैं, राजन, जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे वह सत्य नहीं होता। आपके जागृति में स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसलिए वह सच नहीं, और स्वप्न के समय यह अवस्था नहीं थी, इसलिए यह भी सच नहीं है। न यह सच है न वह सच है। तब राजा जनक पूछते हैं, तो भगवान सच क्या है? अष्टावक्र बताते हैं, जागृति में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उन अवस्थाओं में देखने वाले आप नहीं बदलते। अतः आप ही सच हैं, केवल आत्मा ही सच है। तो इस प्रकार अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि सत्य क्या है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।